हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमें पता है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। नाउ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? बॉयल करनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो कल मैंने आपको बताया था कि जब आप पानी को बॉयल करते हो तो आपका पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल करता है, लेकिन अगर आपने चाय बॉयल करनी है तो उसको बॉयल करने में टाइम लगता है। मतलब कि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, और अगर वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे तो बॉयल करने में टाइम लगेगा। बॉयल में टाइम लगेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बेटा मैथमेटिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी माइनस टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि जैसे डेल्टा टीबी क्या है? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा दोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज डेल्टा टीबी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा Kb, तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBm। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको मोलैलिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो डेल्टा Kb, मोलैलिटी क्या होती है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, B होता है सॉल्यूट, A होता है सॉल्वेंट। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, जहाँ पे KB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और ये क्या है? WB इंटू 1000 अपॉन WA, ये क्या है बेटा? मोलैलिटी। ठीक है, अगर हमारी मोलैलिटी 1 आ जाए तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगी? केबी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, केबी को आप बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कह सकते हो और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हो, या एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। कोई भी नाम दे सकते हो, एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मोलैलिटी 1 है तो डेल्टा टीबी केबी के बराबर हो जाएगी। तो इससे डेफिनेशन बन जाएगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। जब मोलैलिटी 1 होती है तो डेल्टा टीबी केबी के बराबर हो जाता है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसके न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगर मैं अब इसका न्यूमेरिकल करूं, देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी। केबी आपको कितना दे रखा है बेटा? 2.52। ठीक है, केबी आपको दिया है। A solution of some organic substance in benzene boils at this degree higher than benzene। देखो कहता बेंजीन में कुछ सब्सटेंस डाला गया और उसका सॉल्यूशन बेंजीन से इतने डिग्री हायर बॉयल करता है। देखो पॉइंटों में दे रखा है ना, अगर पॉइंटों में दे रखा है मतलब ये इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, डेल्टा टीबी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टीबी कैसे आता है बेटा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो कुछ पॉइंट्स में ही आएगा। ठीक है, व्हाट इज द मोलैलिटी? अब जैसे ही आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, आपने फॉर्मूला क्या लगाना है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। डेल्टा टीबी आपको दे रखा है 0.126, केबी आपको दे रखा है 2.52, M आ जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन केबी, और आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं। ओके।